Hi everyone, क्या हाल चाल है? I hope everyone is doing fine. Okay, so we have started our CFA Level 1 का questions practice series for November 2024 as well as for 2025, and we have completed 5 lectures. Out of those 5 lectures, 2 consists of equity. दो जो classes है वो equity से related है, and जो 3 classes है third, fourth and fifth वाला it is related to portfolio management, and we have done around 50 questions. वो 5 classes के अंदर में we have completed 50 क्वेश्चंस. ऑब्वियसली दोज आर एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, तो प्लीज एक बार वो जो क्लासेस है वो एक बार देख लीजिए. जो भी रिवीजन कर रहे हैं या जो भी जिनका भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो गया है, कैंडिडेट रिसोर्स है, या जिनका कंप्लीट हो गया है टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल इक्विटी जिनका कंप्लीट हो गया है, और दो एंड दोज हु हैव डन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वो जाके वो क्लासेस आप देख सकते हो. सर आज के क्लास में कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं? आज के क्लास में आपका फेवरेट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, एंड दैट टॉपिक इज डेरिवेटिव. ठीक है, मेरा भी फेवरेट है एंड आई होप आपका भी फेवरेट होगा डेरिवेटिव. नहीं सर, हम लोग का तो फेवरेट नहीं है डेरिवेटिव. आई हैव सीन सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर अफ्रेड ऑफ डेरिवेटिव. कितने बच्चों को मैंने देखा है कि डेरिवेटिव से वो लोग को डर लगता है. आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट समहाउ दे फील दैट द टॉपिक इज मोर टेक्निकल एज कंपेयर टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एज कंपेयर टू इक्विटी. बट इट्स फाइन, मतलब डेरिवेटिव इज वेरी इजी. ठीक है, प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट. आपको कॉन्सेप्ट एक बार बैठ जाता है, एक बार अगर आप अच्छे से समझ लेते हो, देन डेरिवेटिव इज वेरी इंटरेस्टिंग. प्लस लेवल 2 लेवल 3 के अंदर में और हायर लेवल पे डेरिवेटिव आने वाला है, तो प्लीज अपना जो फंडामेंटल्स है ना उसको पूरा स्ट्रॉन्ग बना लो लेवल 1 के अंदर में. बिकॉज लेवल 1 के अंदर में जस्ट द इंट्रोडक्शन अबाउट द डेरिवेटिव, मतलब टर्मिनोलॉजी है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स है. असली डेरिवेटिव तो लेवल 2 के अंदर में आएगा, और लेवल 3 के अंदर में जो लेवल 1 का डेरिवेटिव आपने किया है ना, वो लेवल 3 में काफी हेल्प होने वाला है. तो प्लीज अपना जो फंडामेंटल है उसको स्ट्रॉन्ग कर लो. ठीक है, लेवल 1 के अंदर में ही. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑफ डेरिवेटिव. डोंट वरी, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा आपको, तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है कहीं भी. जो भी टेक्निकल चीज होगा आई विल एक्सप्लेन, एंड जो भी सम्स होगा वो अपने साथ में सॉल्व करने वाले हैं, एंड आई विल यूज दी बोर्ड टू सॉल्व दी सम्स. साथ साथ में आप कॉपी कर लेना सम्स का जो भी सॉल्यूशन रहेगा, यू कैन कॉपी. क्वेश्चन नंबर 1, ऑल एल्स हेल्ड इक्वल, द वैल्यू ऑफ अ यूरोपियन कॉल ऑप्शन. कॉल ऑप्शन is for upside. Option can be of two types, European option as well as American option. American option can be exercised on or prior to maturity, whereas European option is exercised only on maturity. That is why the value of the American option will be greater than European option. क्या सर इस क्वेश्चन के लिए चाहिए? मेरे को नहीं पता चाहिए कि नहीं. ये दो टर्म मैंने देखा, यूरोपियन एंड कॉल ऑप्शन, सोचा रिवाइज करवा दूं आपको. इज इट फाइन? तो यूरोपियन कॉल ऑप्शन इज बेस्ट categorized as having a, बोला द वैल्यू ऑफ अ यूरोपियन कॉल ऑप्शन. बोला यूरोपियन कॉल ऑप्शन का क्या वैल्यू हो सकता है? बेस्ट हैविंग अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग. कॉल ऑप्शन का जो रिलेशन होता है अंडरलाइंग, मतलब स्टॉक प्राइस से, ठीक है, वो क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. पॉजिटिव. कि सर अगर कॉल ऑप्शन का वैल्यू बढ़ेगा, सॉरी, शेयर का दाम बढ़ेगा, अगर अंडरलाइन का दाम बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन का दाम बढ़ेगा. शेयर का दाम अगर गिरेगा तो कॉल ऑप्शन का दाम गिरेगा. इज इट फाइन? तो द रिलेशनशिप विल बी व्हाट? पॉजिटिव. तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग. ऑप्शन नंबर बी, नेगेटिव रिलेशनशिप विद द वोलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइन. पूरा की कॉल ऑप्शन का रिलेशनशिप विद सिग्मा, अगर वोलेटिलिटी बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन का दाम बढ़ेगा, वोलेटिलिटी अगर गिरेगा तो कॉल ऑप्शन का दाम गिरेगा. दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव. तो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो रॉन्ग. नेगेटिव बोला ऑप्शन नंबर ए और बी में. ऑप्शन नंबर सी, कॉल ऑप्शन पॉजिटिव रिलेशनशिप विद टाइम टू एक्सपायरेशन. थर्ड है टाइम टू एक्सपायरेशन. एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म मान लो, एक एग्जांपल ले रहा हूं कि नेक्स्ट 1 वीक के अंदर में कॉल एक्सपायर हो जाएगा, कॉल का मेच्योरिटी है, ठीक है, 1 वीक. और लॉन्ग टर्म हो गया, मान लो मन से ले रहा हूँ 1 मंथ. 1 मंथ हो सकता है या 2 मंथ हो सकता है. कौन से कॉल का दाम, कौन से ऑप्शन का दाम ज्यादा होगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? आपसे आंसर चाहिए. ऑप्शंस आर अ राइट टू एक्सरसाइज. इफ यू रिमेंबर डेफिनेशन, सी प्लस का डेफिनेशन क्या होता है? राइट टू बाई एट व्हाट? एक्स. पी प्लस का डेफिनेशन क्या होता है? राइट टू सेल एट एक्स. तो आपके पास राइट है,
तो कोई चीज का राइट आपके पास 1 वीक है, कोई चीज का राइट आपके पास 1 मंथ और 2 मंथ का है, तो सर कौन से राइट के लिए आप ज्यादा प्राइस पे करना चाहोगे, 1 वीक वाला या 1 मंथ और 2 मंथ वाला? सर वापस से मैं बोल रहा हूँ, क्लास का वैलिडिटी मैं आपको दे रहा हूँ 1 वीक का, नहीं सर आप क्लास का वैलिडिटी दे रहे हो 1 मंथ या 2 मंथ के लिए, तो किसके अंदर में आप ज्यादा प्राइस पे करना चाहोगे? ऑब्वियसली 1 मंथ 2 मंथ वाला, क्योंकि वहां पे आपको क्या, जो राइट है आपका टू वॉच दी क्लासेस ज्यादा है। इज इट फाइन? तो सर किसके अंदर में प्राइस ज्यादा होगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म में। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द टाइम टू एक्सपायरेशन। यस, अगर टाइम टू एक्सपायरेशन बढ़ता है, टाइम टू एक्सपायरेशन, टाइम टू एक्सपायरेशन अगर बढ़ता है तो कॉल ऑप्शन का दाम विल व्हाट, इंक्रीज। तो पॉजिटिव है, यस पॉजिटिव है। और टाइम टू एक्सपायरेशन अगर गिरता है तो कॉल ऑप्शन का दाम विल व्हाट, फॉल। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इट्स पॉजिटिव with respect to the time to expiration. Option number C is correct. Next, question number 2. All else being equal, which of the following European put option on the same underlying most likely has the highest value? ठीक है, पुट ऑप्शन का पूरा हाईएस्ट वैल्यू किस में होगा? ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या दिया। टाइम टू एक्सपायरेशन, एक्सरसाइज प्राइस। ऑप्शन नंबर 1 2 मंथ, ऑप्शन नंबर 2 4 मंथ, एक्सरसाइज प्राइस दिया है और यहाँ भी एक्सरसाइज प्राइस दिया है। चलो एक काम करते हैं, ऑप्शन 1 2 3 पहले याद करने का ट्राई करते हैं कि सर पुट का क्या रिलेशनशिप है विथ टाइम एंड एक्सपायरेशन। सबसे पहला टाइम के साथ, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, किसके अंदर में पुट का वैल्यू ज्यादा होता है? अभी जस्ट अपने कॉल में डिस्कस किया है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में ज्यादा होता है। तो जनरली जनरली लॉन्ग टर्म का वैल्यू विल बी हायर देन शॉर्ट टर्म, दिस इज जनरल डेफिनेशन, ठीक है। बट आपको याद होगा पुट ऑप्शन इज एक्चुअली व्हाट, राइट टू सेल। तो आप क्या चाहोगे, ये जो सेल करना, लॉन्ग टर्म में सेल करना चाहते हो या शॉर्ट टर्म में? पैसा आएगा ना आपके पास, तो क्या चाहते हो यार, पैसा 1 वीक में आ जाए या 1 मंथ में? 1 वीक में। तो यू वांट कि सर पैसा जल्दी आए, इसका मतलब अगर डीप आईटीएम पुट्स है, डीप आईटीएम इज फाइन इन दी मनी, एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा है, स्टॉक प्राइस काफी नीचे है, तो व्हाट यू वांट कि सर जल्दी बेच दे, तो डीप आईटीएम का वैल्यू विल बी हायर। तो शॉर्ट टर्म विल बी ग्रेटर देन लॉन्ग टर्म इन केस ऑफ डीप आईटीएम, बट ये एक्सेप्शनल सिनेरियो होता है, ठीक है। तो सर टाइम के साथ रिलेशनशिप क्या है पुट का? मिक्स्ड है, मिक्स्ड। क्यों? क्योंकि सर जनरली लॉन्ग टर्म का दाम ज्यादा होता है, बट यस देयर इज अ एक्सेप्शन ऑफ डीप आईटीएम। एंड व्हाट अबाउट एक्सरसाइज प्राइस? एक्सरसाइज प्राइस के साथ क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्ट पॉजिटिव, क्योंकि अगर एक्सरसाइज प्राइस बढ़ेगा तो पुट का वैल्यू विल व्हाट, इंक्रीज, बिकॉज आईटीएम हो जाएगा ना। अरे एक्सरसाइज प्राइस बढ़ रहा है, शेयर प्राइस कम है, राइट, तो ऑब्वियसली इट विल बी व्हाट, आईटीएम। क्वेश्चन क्या पूछा? ऑल एल्स बीइंग इक्वल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन पुट ऑप्शन ऑफ ऑन द सेम अंडरलाइन, अंडरलाइन कैन बी से निफ्टी, मोस्ट लाइकली हैज द हाईएस्ट वैल्यू। तो सबसे पहला टाइम टू एक्सपायरेशन 2 मंथ्स और 4 मंथ्स, और एक्सरसाइज प्राइस देखो ये सेम दिया है, तो पहले ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को कंपेयर कर लेते हैं और डिसाइड करते हैं किसके अंदर में पुट ऑप्शन का वैल्यू विल बी हाईएस्ट। सिंस एक्सरसाइज प्राइस इज सेम बट टाइम टू एक्सपायरेशन इज 2 मंथ एंड 4 मंथ, तो किसके अंदर में, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में द पुट ऑप्शन विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू? ऑप्शन नंबर 2, बिकॉज यहाँ पे 2 मंथ है, यहाँ पे 4 मंथ है, क्योंकि अपने यहाँ पे जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म का पुट ऑप्शन का वैल्यू विल बी व्हाट, हायर, एक्सरसाइज प्राइस तो सेम है, ऑप्शन नंबर 2। चलो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 को कंपेयर करते हैं, क्योंकि दोनों में 4 मंथ्स है, ठीक है। तो सर दोनों का वैल्यू ज्यादा होगा, बट एक्सरसाइज प्राइस अब इस किस में ज्यादा है, 52 या 58? 58, हेंस ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। इज इट फाइन? सर वापस से ये चीज समझाइए, अपने क्या किए यहाँ पे, चेक किए सर एक्सरसाइज प्राइस दोनों का सेम है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 में, बट टाइम टू एक्सपायरेशन ऑप्शन 2 का ज्यादा, तो लॉन्ग टर्म पुट ऑप्शन का वैल्यू इज हाई, तो ऑप्शन नंबर 2 का वैल्यू विल बी हायर एज कंपेयर टू ऑप्शन 1, एंड ऑप्शन नंबर 3 को कंपेयर कर रहे हैं विद ऑप्शन नंबर 2, सिंस दोनों में टाइम टू एक्सपायरेशन इज सेम, से जिसके अंदर में स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा होगा उसका वैल्यू ज्यादा होगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, the value of a European put is directly related to, direct relationship put का is with the risk free rate, wrong. रिस्क फ्री रेट आरएफ के साथ सर कॉल का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, क्यों? क्यों? क्योंकि सर सी प्लस इज अ सब्सटीट्यूट ऑफ एस प्लस,
ठीक है, तुम अगर शेयर बाई करता पूरा पैसा जाता, बट कॉल बाई किया तो सिर्फ प्रीमियम गया। तो सर जो पैसा बचा है, सिंस कॉल बाई किया तो सर शेयर बाई नहीं किया, जो पैसा बचा उसको अपने आरएफ पे लगा देंगे, और अगर आरएफ बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो सर मेरे को ज्यादा बेनिफिट होगा। वेयर एस P plus is a substitute of S minus। याद है ना, P plus क्या हुआ, राइट टू सेल। S माइनस इज एक्चुअली व्हाट, मतलब आपका व्यू क्या है, दाम गिरेगा। S माइनस तो तभी करते हो ना कि सर दाम गिरेगा, और P प्लस तभी करते हो जब आपको लगता है दाम गिरेगा, क्या चीज का, अंडरलाइन का। ठीक है, तो अगर आपने S माइनस की जगह P प्लस किया है, ठीक है, S माइनस करता तो पैसा आता, अरे शेयर को शॉर्ट सेल किया तो पैसा आता, बट P प्लस किया तो पैसा आया कि पैसा गया, पैसा गया। इज इट फाइन? तो सर अगर आरएफ बढ़ रहा है, तो सर अपने तो एस माइनस नहीं किए, अपने तो पी प्लस किए। तो सर जो पैसा नहीं आया, आई एम नॉट एबल टू अर्न द इंटरेस्ट, हेंस सर पुट का देर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप विथ आरएफ। सर अगर आरएफ बढ़ेगा तो सर पी प्लस करके रखे तो कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज सर अगर शेयर को शॉर्ट सेल करते तो पैसा आता और उसको अपने इंटरेस्ट रेट पे लगाते तो पॉजिटिव होता, बट सिंस पी प्लस की है, वी आर नॉट एबल टू गेट द मनी वाया द स्टॉक का शॉर्ट सेल करके। Hence, if RF increases, we are losing the money which we could have earned by short selling the stock. Hence, there is a negative relationship with the RF. ओरिजिनल वाले क्लासेस के अंदर में सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, और आज भी वापस से पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ ये सब चीज। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख नहीं रहा हूँ कि यार पुट के साथ आरएफ का पॉजिटिव रिलेशन है, आई कुड हैव रिटन दिस, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वापस से आपको कॉन्सेप्ट याद दिला दूं। परफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। एक्सरसाइज प्राइस के साथ तो डायरेक्ट है, अभी जस्ट अपने डिस्कस कर लिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग, वैल्यू तो अपने चाहते हैं क्या, जो शेयर प्राइस है वो अपने क्या चाहते हैं, दाम गिरे, तभी तो पुट का प्राइस बढ़ेगा, तो ये भी क्या, इनडायरेक्ट होगा। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एक्सरसाइज प्राइस अगर बढ़े, देन वैल्यू ऑफ द पुट विल व्हाट, इंक्रीज, क्यों, आईटीएम हो जाएगा ना, आईटीएम की तरफ जाएगा, दैट इज वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एन इन्वेस्टर्स गैदर्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ कॉल ऑप्शन। आई होप जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आप ये सब चीज लिख रहे हो एक बार खुद के रिवीजन के लिए, और अगर कोई को डायरेक्टली समझ में आ रहा है तो इट्स फाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एन इन्वेस्टर्स गैदर्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ कॉल ऑप्शन। ऑप्शन प्रीमियम दिया हुआ है, एक्सरसाइज प्राइस दिया हुआ है, प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग दिया हुआ है एट इनिशियल। सर जब शेयर खरीदे थे उस समय, सॉरी, जब ऑप्शन खरीदे थे उस समय क्या दाम चल रहा था अंडरलाइन का, 15। एट एक्सपायरेशन, एक्सपायरी आ गया, इफ द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग इज 30, 30, एक सेकेंड, सबसे पहला सी प्लस का मतलब राइट टू बाई एट व्हाट, 25, राइट टू बाई एट व्हाट 25, और चीज का दाम कितना हो गया, 30। तो अगर कॉल ऑप्शन बायर के लिए पूछा तब तो फायदा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन टू द कॉल सेलर के लिए पूछ रहा है, और वैल्यू पूछ रहा है आपसे, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वैल्यू। तो सर कॉल ऑप्शन सेलर जो होता है वो तो क्या चाहता है कि प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस के नीचे जाके कॉल लैप्स हो जाए, एंड ही अर्न्स व्हाट, ही एंजॉयज व्हाट, ऑप्शन प्रीमियम। बट यहाँ पे क्या हुआ, शेयर का दाम ऊपर चला गया, एस, ये वाला एस, ऑन एक्सपायरेशन इज ग्रेटर देन व्हाट, एक्सरसाइज प्राइस। सर ये 15 कोई काम का है, बिल्कुल भी नहीं। आपको तो क्या देखना है सर, ऑन एक्सपायरी शेयर का दाम 25 के ऊपर गया या नीचे गया, तो सर ऊपर गया, तो कितना का वैल्यू, मतलब कितना का उसको वैल्यू का लॉस हो रहा है, एस माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस लग जाएगा सिंस कॉल ऑप्शन सेलर के लिए पूछ रहा आपसे, तो एस इज 30 माइनस एक्स इज 25। ठीक है, तो उसको, सॉरी, ये 5 नीचे लिखना चाहिए था, उसको $5 का लॉस नहीं, वैल्यू। ठीक है, अगर प्रॉफिट और लॉस पूछता क्वेश्चन में, प्रॉफिट या लॉस, रिमेंबर ऑप्शन प्रीमियम क्या था, ऑप्शन प्रीमियम $5, $5 था। ठीक है, तो सर -5 का लॉस, मतलब उसको ये पे करना पड़ेगा, पे ऑफ, दिस विल बी योर पे ऑफ, इतना पे करना पड़ेगा उसको, -5 को पे करना पड़ेगा, लेकिन वो लिया कितना था इनिशियली, ऑप्शन प्रीमियम 5, तो नेट में नो प्रॉफिट नो लॉस। इज इट फाइन? सर पूछा क्या है, प्रॉफिट लॉस या पे ऑफ वैल्यू, सर वो पूछा आपसे वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन टू द कॉल सेलर इज व्हाट, -5। ठीक है, जीरो नहीं होगा, प्रॉफिट लॉस नहीं पूछ रहा आपसे, इट विल बी -5।
$5 पे करना पड़ेगा क्योंकि सर शेयर का दाम बढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एन एनालिस्ट गैदर्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कॉल प्राइस दिया हुआ है 10, कॉल प्राइस मतलब ऑप्शन प्रीमियम। स्टॉक प्राइस दिया हुआ है $40, एक्सरसाइज प्राइस दिया हुआ है 60, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 3%, टाइम टू एक्सपायरी दिया हुआ है 1 ईयर। ओके, अकॉर्डिंग टू पुट कॉल पैरिटी द प्राइस ऑफ द पुट इज क्लोजेस्ट टू। चलिए, पुट कॉल पैरिटी, पुट कॉल पैरिटी का इक्वेशन क्या होता है? P0 प्लस S0 इज इक्वल टू C0 प्लस PV ऑफ स्ट्राइक प्राइस। तो ये पुट ऑप्शन पूछ रहा आपसे क्या होगा? शेयर का दाम दिया हुआ है, S0 इज गिवन 40, कॉल दिया हुआ था, कॉल का प्रीमियम 10 था ना, या इट वाज 10, एंड 60 का पीवी और 3% है, एंड टाइम टू एक्सपायरी इज व्हाट, 1 ईयर। तो इट विल बी 60 डिवाइडेड बाई 1.03 टू द पावर 1। लिखने के लिए लिख रहा हूँ 1 ईयर का, ठीक है? तो P0 निकाल लीजिए प्लीज क्विकली। 60 डिवाइडेड बाई 1.03 प्लस 10 माइनस 40, तो P0 इज 28.25। P0 is 28.25, ठीक है? Which option is correct? Option number A, 28.25. Next, question number 6. 2 year and 3 year government benchmark ZCB are priced at 96 and 93. बोला 2 year का ZCB का दाम है 96 and 3 year का है 93 per 100 face value respectively. The implied 1 year forward rate in 2 years time is closest to. बोला सर 1 year का forward rate after 2 years कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 6, आप प्लीज साथ साथ कॉपी करते जाइए, ठीक है? सॉल्यूशन को साथ साथ कॉपी करते जाइए। 2 year का ZCB का प्राइस दिया हुआ है 96 एंड 3 year का 93। 96 3 year का ZCB का 93। आपसे पूछा है क्वेश्चन में 2y 1y आफ्टर 2 year, इन 2 years टाइम 1 year। सर 2 year के बाद 1 year का फॉरवर्ड रेट क्या होगा? 2 year के बाद 1 year का फॉरवर्ड रेट क्या होगा? तो अपने को अगर S2 और S3 निकाल ले तो अपना आराम से निकल जाएगा। If we have S2 and if we have S3, we can calculate what? Forward rate। काफी इजी है। तो S2 और S3 कैसे निकलेगा? 2 years ZCB and 3 years ZCB से, ठीक है? चलिए निकालते हैं। PV -96, N2 FV 100 CPT I/Y। प्लीज करिए कैलकुलेटर पे। और नेक्स्ट 3 year वाला भी लिख ले रहा हूँ, -93 N3 FV 100 CPT I/Y, ठीक है? जो निकलेगा वो S2 और S3 होगा। स्पॉट रेट, दिस इज नथिंग बट स्पॉट रेट। क्लियर TVM कर लो प्लीज। 96 नेगेटिव PV 2N 100 FV CPT I/Y 2.06%। S2 93 नेगेटिव PV 3N 100 FV CPT I/Y 2.45%। S3 आ गया, ठीक है? S2 S3 2.06%, 2.45%। 2y 1y क्या हो जाएगा? इट विल बी 1 प्लस S3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस S2 का होल स्क्वायर टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 -1 इंटू 100। ऑब्वियसली मैं अब यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे आया। आई एम एज्यूमिंग कि ये फॉर्मूला आपको पता है कि आप कैसे फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करते हो। तो देखो, स्पॉट रेट 1 प्लस S3 2.45%, ठीक है? तो इट विल बी 1.02045 का होल क्यूब, क्योंकि ये तो पर ईयर का रेट होता है ना,
तो 3 साल का कितना, डिवाइडेड बाई 1.0206 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे पावर में तो 1 है तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, -1 इंटू 100, दिस विल बी द आंसर। बताइए कितना आ रहा है, 1.02045 होल क्यूब STO1, 1.0206 होल स्क्वायर STO2, RCL1 डिवाइडेड बाई RCL2 -1 इंटू 100, 2.015%, 2.015%. This is the forward rate after 2 year for 1 year. ऑप्शन देखते हैं कहाँ गया। अच्छा, मैच नहीं कर रहा, मतलब कुछ मिस्टेक किया है क्या हमने। 2.06.02, अच्छा सॉरी, यहाँ पे गलती से जीरो ले लिया था, दिस विल बी 1.0245, ये हटा देता हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये चेंज हो जाएगा। देख लो आप, 2.45 है तो इसका फैक्टर विल बी 1.0245, गलती से बीच में जीरो ले लिया था। आई होप आपने वैसा मिस्टेक नहीं किया होगा, डायरेक्टली मेरे को कॉपी नहीं कर रहे हो आप नहीं तो आपका भी गलत आया होगा। 0.0245 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 1.0206 डिवाइडेड बाई 1.0206, 3.23%, 3.23%। विच ऑप्शन इज क्लोजेस्ट डायरेक्टली दिया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू पुट कॉल पैरिटी द पे ऑफ अ यूरोपियन पुट ऑप्शन इज इक्विवेलेंट टू, अभी अपने जस्ट किए हैं, बोलो पुट ऑप्शन का पे ऑफ क्या होगा, इट इज इक्विवेलेंट टू अ पे ऑफ अ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉन्ग एसेट, अ शॉर्ट कॉल एंड अ लॉन्ग रिस्क फ्री बॉन्ड। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, देखो जो अपना पुट कॉल पैरिटी का इक्वेशन था, यहीं से एक बार समझते हैं, कहाँ गया, एक काम करता हूँ वापस से लिख देता हूँ, एज पर PCP P0 प्लस S0 इज इक्वल टू C0 प्लस PV ऑफ X। तो आपसे पुट ऑप्शन के लिए पूछ रहा है, तो पुट ऑप्शन इज इक्वल टू S0 उधर चला जाएगा, माइनस S0 प्लस C0 प्लस PV ऑफ X। तो सर अपने स्टॉक में, स्टॉक को शॉर्ट कर रहे हैं, माइनस है, कॉल को लॉन्ग, एंड बॉन्ड को भी क्या लॉन्ग, ठीक है क्योंकि प्लस है। ऑप्शन देखते हैं, अ लॉन्ग एसेट रॉन्ग, शॉर्ट एसेट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी, अ शॉर्ट एसेट यस, अ लॉन्ग कॉल यस, एंड अ लॉन्ग रिस्क फ्री बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, अ शॉर्ट एसेट, अ शॉर्ट कॉल एंड अ शॉर्ट रिस्क फ्री बॉन्ड, रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आई होप मजा आ रहा होगा, ठीक है। कितना जन का डाउट आता है सर, कैंडिडेट रिसोर्स के अंदर में, जो इंस्टीट्यूट का कैंडिडेट रिसोर्स है, वहां पे क्वेश्चंस तो बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ है, ठीक है, तो सर वो सब करना है कि नहीं करना है। तो देखो उसका जो भी लेक्चर्स है वो सब सारा आप लोग को शेयर किया हुआ है, यूट्यूब पे भी पूरा का पूरा अवेलेबल है वो लेक्चर्स। तो वो जो क्लासेस करवाया है मैंने, इट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट लाइक कि वैसा वैसा इतना बड़ा क्वेश्चंस आएगा, नहीं आएगा उतना बड़ा क्वेश्चंस। और मैंने उस क्लासेस में भी बोला कि वो सब क्वेश्चंस नहीं आएगा उतना बड़ा बड़ा, बट यस उसमें से जो कॉन्सेप्ट है, जो अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं, ऑब्वियसली दैट इज टेस्टेबल, ठीक है। तो वो डाउट नहीं आना चाहिए वापस से कि कोर रीडिंग्स इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा। ये सब जो क्वेश्चन है, दिस आर मोर एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एन इन्वेस्टर टेक्स अ लॉन्ग पोजीशन इन अ रिस्क फ्री बॉन्ड एंड इन अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक। बोला सर रिस्क फ्री बॉन्ड पे लॉन्ग गया एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे लॉन्ग गया है। द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज प्राइस्ड एट 50 पाउंड, द एनुअल रिस्क फ्री रेट इज 10%, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का दाम दिया, आरएफ दिया हुआ है, एनुअल आरएफ, a 9-month put option on the stock with an exercise price of 47 trades at 4 pound। बोला कि 9 मंथ का पुट ऑप्शन जिसका एक्सरसाइज प्राइस 47 है, एक्सरसाइज प्राइस, हाँ, उसका दाम चल रहा है 4। द प्राइस ऑफ अ 9 मंथ कॉल ऑप्शन ऑन द स्टॉक विथ एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 47 इज क्लोजेस्ट टू, वेरी इजी क्वेश्चन, अगेन पुट कॉल पैरिटी, वापस से पुट कॉल पैरिटी के बारे में दिया है, ठीक है। देखो P0
प्लस S0 को कैन आई राइट पीवी ऑफ एफ, पीवी ऑफ फॉरवर्ड प्राइस। मैं S0 को क्या लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? इट इज व्हाट? पीवी ऑफ फॉरवर्ड प्राइस। क्योंकि एफ कब खड़ा है सर? फ्यूचर में। एस कब खड़ा है? आज। तो S0 इज नथिंग बट पीवी ऑफ एफ, वही लिखा है मैंने, इज इक्वल टू C0 प्लस पीवी ऑफ एक्स। क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे? कॉल ऑप्शन, बाकी सारा डेटा दिया है। पुट ऑप्शन का दाम, पुट प्रीमियम, इट्स गिवन, ये रहा, देख लीजिए। अ 9 month पुट ऑप्शन ऑन द स्टॉक विद एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 4, तो ये 4 हो जाएगा। पीवी ऑफ एफ, एफ दिया आपको 50, उसका पीवी करना है 1 प्लस व्हाट इज द रिस्क फ्री रेट? 10%। बट वेट, यहाँ पे इस बार क्या 9 month पुट ऑप्शन है, इसका मतलब मेच्योरिटी क्या है? 9 month का। तो आपको क्या करना है, सिंस इट इज एनुअलाइज्ड, तो अपने को तो 9 month के लिए लेना है, तो 9 डिवाइडेड बाई 12, परफेक्ट, इज इक्वल टू C0 पूछा है प्लस पीवी ऑफ एक्स। एक्स क्या? स्ट्राइक प्राइस, और स्ट्राइक प्राइस कितना दोनों का? 47, बट उसका क्या पीवी? तो 47 डिवाइडेड बाई 1.10, सेम 9/12। प्लीज सॉल्व फॉर C0। कॉल ऑप्शन का दाम पता करिए प्लीज, सारा रेडी कर दिया आपके लिए। 1.1, 9 डिवाइडेड बाई 12, 1/x इंटू 50 प्लस 4। तो लेफ्ट साइड वाला को सॉल्व करके आ रहा है, इट्स कमिंग 50.55 इज इक्वल टू C0 प्लस 1.1, 9, 12, 1/x इंटू 47, 43.76। therefore call option 50.55, 6.79, 6.79 pound, परफेक्ट। पाउंड है या यूरो दिया है? लोग पाउंड दिया है, ठीक है, ठीक है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए, 6.79। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following is most accurate? A forward contract is traded on an organized exchange. बिल्कुल wrong. Forward versus futures, कौन सा OTC होता है? Forward। कौन सा exchange traded होता है? Futures। यहाँ पे बोला forward contract is traded on organized exchange, wrong. Option number B, forward contract are more transparent than the futures contract. No, which one is more transparent? Futures, क्योंकि futures contract अपने market में देख रहे हैं, मतलब it is listed on the exchange, so that is more transparent. ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। आपसे पूछा था एक्यूरेट स्टेटमेंट, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। द बायर ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट agrees to buy the underlying asset at a fixed price on a future date. Yes, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का बायर, राइट, उसके पास क्या है सर? राइट और ऑब्लिगेशन दोनों है, ठीक है। बोला है कि द बायर ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अग्रीज टू बाई द अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट को बाई कब करेगा सर? फ्यूचर डेट पे। कब? फ्यूचर डेट पे, एट अ फिक्स्ड प्राइस। एंड व्हाट इज दैट फिक्स्ड प्राइस? फॉरवर्ड प्राइस। वही तो होता है फॉरवर्ड प्राइस, कि सर जो बायर है वो सेलर को बोला यार मैं फ्यूचर में आऊंगा से आफ्टर 1 month, और मैं इस अंडरलाइन को क्या बाई करूंगा एट फॉरवर्ड प्राइस विच इज फिक्स्ड टुडे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू or greater of 0 or the present value of the exercise price minus the spot price? Option number A, the lower bound of a put option, the lower bound of a call option, the upper bound of a put option. क्या पूछा आपसे? Which of the following is equal to or the greater of max 0, comma PV of x minus s। देख लीजिए, x क्या लिख रहे हो सर आप? एक्सरसाइज प्राइस 0 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस माइनस द स्पॉट प्राइस। मिनिमम वैल्यू किसका होगा ये? पुट ऑप्शन का लोअर बाउंड, पुट ऑप्शन का अपर बाउंड, और एक क्या ऑप्शन दिया था? सॉरी, लोअर बाउंड ऑफ अ पुट ऑप्शन, लोअर बाउंड ऑफ अ कॉल ऑप्शन एंड अपर बाउंड ऑफ अ पुट ऑप्शन। क्या होगा बताइए? 0 कॉमा पीवी ऑफ एक्स माइनस एस, दिस इज लोअर बाउंड ऑफ पुट ऑप्शन।
ठीक है, लोअर बाउंड ऑफ पुट ऑप्शन। लोअर बाउंड मतलब यही होता है मिनिमम वैल्यू, एंड ये होता है यूरोपियन का, अगर आपको याद होगा, क्योंकि अमेरिकन कैन बी एक्सरसाइज ऑन और प्रायर टू मेच्योरिटी, तो सर उसका वैल्यू तो ज्यादा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाँ, सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मैक्स 0, x - s, ये किसका होता है? लोअर बाउंड ऑफ पुट ऑप्शन, किसका? अमेरिकन का। ठीक है, लोअर बाउंड ऑफ पुट ऑप्शन यस। लोअर बाउंड ऑफ कॉल ऑप्शन, लोअर बाउंड ऑफ कॉल ऑप्शन क्या होता है? चाहे अमेरिकन हो चाहे यूरोपियन हो, इट विल बी मैक्स एस माइनस पीवी ऑफ एक्स कॉमा 0। ठीक है, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस क्या फ्यूचर में खड़ा है, एस आज खड़ा है, तो पीवी ऑफ एक्स। सो दिस इज द लोअर बाउंड ऑफ कॉल। अपर बाउंड ऑफ अ पुट ऑप्शन, अपर बाउंड ऑफ पुट ऑप्शन क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू पुट ऑप्शन से डिपेंड करता है यूरोपियन है या अमेरिकन है। अगर यूरोपियन है तो इट विल बी पीवी ऑफ एक्स, क्योंकि मैक्सिमम फायदा आपको क्या मिलेगा सर? शेयर दाम, शेयर का प्राइस अगर पूरा का पूरा जीरो हो जाए, तो सर जो एक्सरसाइज प्राइस है उसका पीवी, दैट इज द मैक्सिमम बेनिफिट। एंड इन केस ऑफ अमेरिकन, इट विल बी व्हाट? एक्सरसाइज प्राइस। परफेक्ट, आई होप याद आ गया होगा आपको ये सब सारा चीज। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्योंकि आपसे पूछा था पीवी ऑफ एक्स माइनस स्ट्राइक प्राइस। देख लीजिए क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द ग्रेटर ऑफ जीरो और द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्स माइनस एस? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, लोअर बाउंड ऑफ पुट ऑप्शन। बाकी सारा चीज आपको रिवाइज करवा दिया, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। परफेक्ट, आई होप डेरिवेटिव करने में मजा आया होगा, टफ नहीं लगा होगा, रिवाइज हो गया होगा आपका। तो आज अपने 10 क्वेश्चंस किए हैं, अपना नेक्स्ट क्लास के अंदर में टारगेट रहेगा कि और 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। तो प्लीज, डेरिवेटिव इज नॉट टफ, इट जस्ट अबाउट हाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्लस डेरिवेटिव इन केस अगर आपका लेवल 1 में वीक हो गया ना, यू विल सफर इन लेवल 2 एंड लेवल 3। तो प्लीज अपना जो डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने का ट्राई करिए। ऑब्वियसली यू शुड राइट, कितना स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जैसे ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड वाले ना, वो रीड करते हैं मे बी स्क्वाइजर और फ्रॉम फ्रॉम दी नोट्स। नो, यू शुड राइट। जब तक तुम खुद से लिखेगा नहीं ना, तब तक वो क्लैरिटी नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर में मिलते हैं अपने, और डेरिवेटिव का ही क्वेश्चंस को अपने और ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, एंड प्लीज जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, क्योंकि नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के अंदर में वी आर फोकसिंग टू प्रैक्टिस अराउंड 400-500 क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो आपको जो टाइमली मैनर पे नोटिफिकेशंस आना, एंड आप टाइमली मैनर पे वो सब क्लासेस कर लो, तो प्लीज ये सब चीज पे आप ध्यान दीजिए। आप डेली बेसिस के ऊपर में क्लासेस अगर करते जाओगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो कि लास्ट का ले 10-15 डेज पे आप सारा का सारा ये रिवीजन वाला जो अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं लास्ट का 10 डेज 15 डेज में करो, ऐसा मत करना। अभी से आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो बाद में क्या, इट विल बी वेरी इजी। चलो गाइस, टेक केयर, बाय बाय।